हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग जितने भी सारे हिस्ट्री के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाल ही में जो है इसकी जो है पदों की घोषणा लगभग 90,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है। इसलिए इस सेशन को देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके के जो प्रश्न हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछा जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के उस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला हिस्ट्री से जो भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करें। पहला प्रश्न हमारा है कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? ऑप्शन ए की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण मिश्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से ही जो है जो चंपारण था, पश्चिमी चंपारण में इसका पूर्वी चंपारण में ये जो है लड़ा गया था मोतिहारी जिला में। ठीक है, इन्हीं के सहयोग से सब कुछ काम हुआ था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। मुरली बरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण यानी मोतिहारी जिला आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात हुई, जहाँ पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और सहयोगों से आगे की रणनीति बनाई। इस आंदोलन में गांधी जी के पास जो है ब्रज किशोर देसाई, कौन कौन थे तो ब्रज किशोर देसाई, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी और नरहरि पारेख तथा मजरुल हक, ये लोग थे इनका साथ देने वाले। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन आए थे? नरहरि पारेख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अभी हमने बताया था कि चंपारण जो नील आंदोलन हुआ था उस समय आने वाले जो लोग थे, ये लोग सब लोग थे, नरहरि पारेख और महादेव देसाई, ये लोग आने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें लिखा है कि गांधी जी के विशेष रूप से जो चंपारण आने और वहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने जो इनको जो है 1916 में लखनऊ समझौते में चंपारण के जो मतलब किसान थे उनकी दयनीय स्थिति को बताया था, जिसे गांधी जी ने सुना और इसके बाद आने का फैसला किया। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें लिखा है कि बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस नेता की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था उसके जो है प्रमुख नेता थे। और ये कब हुआ था तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने स्वीकार द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। आपसे पूछ सकता है कि सरदार की उपाधि जो है किसने दिया था, तो 1928 में महिलाओं के द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? खादी मोती खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद,
गुजरात। बारदोली सत्याग्रह गुजरात। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह में जो है इन्होंने आंदोलन किया था, जिसके कारण वहाँ की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दिया था, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें हमारा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया जो किसान सभा हुआ था, इसमें पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो नरेंद्र देव और सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सहजानंद सरस्वती जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। यदि अधिवेशन की बात करेंगे तो इसका जो अधिवेशन हुआ था 1936 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस इसमें है कि ये है कि वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिससे जमींदार उन्मूलन और सभी किराएदारों के अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश आंदोलन में इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चंपारण कृषि समिति की जो है इन्होंने स्थापना किया था। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो है FG सलाई थे। इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी और राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैना, जबकि MEL टेलर सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील और बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। फरवरी में, मई में, नवंबर में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई जो इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो है अभी हमने बताया था कि इसकी डेट जो है मतलब इसमें दिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। इसका आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार एवं बंगाल में जो है पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। नील विद्रोह 1859 से 1862 और पावना विद्रोह 1870 से 80 के में इसमें ये प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फ्रेंड्स जो है मिलान करने के लिए दिया गया था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे तो नील के पौधे का लगान जो है किसके साथ, खेतिहर सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, और इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, चंपारण में, जिसको गांधी जी ने रोका था। खेतिहर सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था, तो ये खेड़ा में होता है, इसको भी गांधी जी ने ही रोका था। और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, इसको भी अहमदाबाद में हुआ था, इसको भी गांधी जी ने ही बताया रोका था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन किया गया था चौरी चौराहे में होता है, चौरी चौराहे के में जो है असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। डॉक्टर ग्रांट, HS पोलाक, इरविन,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फिर ऑप्शन नंबर सी, इरविन जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी ने उनकी क्या बताई थी, जान बचाई थी। बतख मियाँ आज नहीं होते तो गांधी जी देश को आज़ाद नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने ये जान बचाई थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए की बात करेंगे W.C. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका डिस्कस, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889, 1881, 1883, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसको स्थापित करने वाले जो लोग थे कौन कौन थे? तो वीर राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और वी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया था। और इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय संगठनों के कार्य को समन्वित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे नेक्स्ट, हिंदू मेला किससे संगठित किया है? राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंद घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी राजनारायण बोस ने जो है हिंदू मेला को जो है संगठित किया है। इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के द्वारा मिलकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स, सर विलियम बैटिक, सर जेम्स टाड, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 ईस्वी में, 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस भी वही देखें जो मैं बताया था। आगे जो हमारा प्रश्न फ्रेंड्स है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम, विलियम जोन्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा विलियम जोन्स ने जो है इसका जो है किया था। ठीक है, इसका देख सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।